Good morning, my dear students. We were carrying on with our 8th chapter, that was water resources. Okay, now we will carry on with the same chapter, water resources. We have completed about few of the multi-purpose projects of which are run by the central government. That was कौन से हमने कवर किए थे. First we studied Bhakra Nagal project, then Damodar, then which one, Hirakud. Okay, all these project we studied. उसके बाद में we started, after that we started the projects run by the स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट के जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है उनके बारे में हमने शुरू किया था. वी स्टडीड अबाउट चंबल प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर 3 डैम्स बने हुए हैं और कुछ बैरेजेस बने हुए हैं. डैम्स का गांधी सागर डैम मंदसौर, ओके, देन राणा प्रताप सागर चित्तौड़, देन थर्ड डैम में जवाहर सागर डैम जो है वो कहाँ पर है, कोटा में. कोटा बैरेज भी और कुछ कैनल्स भी उसमें से क्रेव्ड आउट की गई है. ओके, देन वी स्टडीड अबाउट इंदिरा गांधी कैनल विच plays a very important role in the supply of the water in the western Rajasthan. वेस्टर्न राजस्थान में पानी का सप्लाई के लिए जिसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंदिरा गांधी कैनल, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो उस हर के बैरेज से जो वो निकलती है सतलुज और जहाँ सतलुज और रावी का कंक्लूजन होता है, मतलब संगम होता है, वहाँ से हर के बैरेज से वो जो है इंदिरा गांधी कैनल से निकलती है, वहाँ से निकलती है और राजस्थान में वाटर, वेस्टर्न राजस्थान में पानी सप्लाई करती है. देन वी स्टडी अबाउट माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, जो क्या है बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के वगैरह जो ट्राइबल लोग हैं, ओके, ट्राइबल लोग जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर के, उनको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट बनाया गया था. माही बजाज सागर प्रोजेक्ट जो है, माही डैम जो है बनाया गया है बांसवाड़ा में, इसके बारे में हमने पढ़ा था. टुडे वी विल स्टार्ट बिसलपुर प्रोजेक्ट. विच प्रोजेक्ट? बिसलपुर प्रोजेक्ट. इट इज ऑल्सो ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. ये भी जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. ओके, ये किसके लिए स्टार्ट किया? इरिगेशन. इट इज स्टार्टेड फॉर द इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर. इरिगेशन और पोर्टेबल वाटर के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है. ओके, अंडर दिस स्कीम 574 मीटर long and 39.5 high dam has been built on river Banas near the place called Bisalpur in Torat Singh town of the Tog district in Rajasthan. तो क्या है इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी कितना लॉन्ग है, 7 ये मीटर लॉन्ग है. ओके, और हाइट क्या है इसकी 39.5 मीटर हाई है. ये इसका डैम हाई है. कौन सी रिवर पे है? ऑन रिवर बनास. कौन सी रिवर पे? ऑन रिवर बनास. कहाँ पर है ये? बिसलपुर नाम की एक जगह है, तोरट सिंह. कौन सा टाउन है? तोरट सिंह जो है वहां पर टोंक में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में ये जो है बना हुआ है. ओके, 2 canals have been carried out from right and left side. इसके जो डैम है, सपोज दिस इज द डैम, इसके लेफ्ट, ओके, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से 2 कैनल्स जो है निकाली गई है. थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट. पोर्टेबल वाटर टू इज सप्लाइड टू जयपुर सिटी, अजमेर, केकरी, सवार, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर. ऑल्दो 256 विलेजेस ऑफ टोक डिस्ट्रिक्ट विल बी प्रोवाइडेड विथ पोर्टेबल वाटर. और टोक डिस्ट्रिक्ट के जो है 256 जो है टाउन को भी पानी मिलता है. इरिगेशन फैसिलिटी ये किसको देता है? दिस बिसलपुर प्रोजेक्ट जो है इरिगेशन फैसिलिटी कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट को देता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट को देता है. ओके, सवाई माधोपुर में ये क्या है, इरिगेशन की फैसिलिटी देता है. और वाटर सप्लाई कहाँ करता है ये? पोर्टेबल वाटर. ये कहाँ पर? पीने वाला जो पानी, पोर्टेबल वाटर मीन्स पीने का जो पानी कहाँ कर देता है? अजमेर, जयपुर सिटी, ओके, जयपुर सिटी, ब्यावर, सेवाड़, ठीक है, और केकड़ी, ये सब जगह पर ये वाटर पोर्टेबल पानी वहाँ से सप्लाई होता है. ठीक है, और 256 जो विलेजेस है टोंक के, वहाँ पे भी ये वाटर पोर्टेबल वाटर सप्लाई होता है. डिपेंडिंग चीज़ों पर डिपेंड करता है कुछ. बिसलपुर प्रोजेक्ट, लेट अस रिवाइज. बिसलपुर प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर्पज के लिए बनाया है? इरिगेशन और पोर्टेबल वाटर के लिए
बनाया है, मतलब सिंचाई के लिए और पीने के पानी के सप्लाई के लिए बनाया है। ठीक है, इरिगेशन के लिए कहाँ ये वाटर सप्लाई होता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। और पोर्टेबल वाटर अजमेर, जयपुर सिटी, देन सेवाड़, केकड़ी, ये जगह पर ये वाटर सप्लाई होता है। फिर इसकी जो अगर ये कितना है 274 मीटर लॉन्ग है और 339.5 जो है इसकी हाइट है। देन कौन सी रिवर पे बना हुआ है? रिवर बनास, बिसलपुर नाम की जगह तोरठ सिंह टाउन में, टॉप डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये बना हुआ है। और इसके दोनों साइड से जो है इरिगेशन के पर्पस के लिए जो क्या है, कैनल्स वगैरह बनाई हुई है। अंडरस्टूड? नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स हैं, अदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, अदर प्रोजेक्ट जो है उनकी हम बात करें अगर, तो फर्स्ट है जखम प्रोजेक्ट। जखम प्रोजेक्ट कौन पर, किस पे, कौन सी रिवर पे बना हुआ है? रिवर जखम पे बना हुआ है। कहाँ बना है? अनुपुरा, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन, कहाँ बना है? अनुपुरा। किसके लिए? चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में जो इरिगेशन जो है डेवलप कर सके इसके लिए, एंड ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल एरिया प्रतापगढ़ के उसको डेवलप कर सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अ कैनल वॉज डेवलप थ्रू द पिकअप इन नाइगिरा विलेज 13 किलोमीटर फ्रॉम अनुपुरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक जो है अनुपुरा से जो है 13 किलोमीटर तक जो है जो नगारिया विलेज है 13 किलोमीटर अनुपुरा, वहाँ पर क्या एक कैनल लेकर गई हुई है। डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। जखम प्रोजेक्ट कौन सी जगह पे? रिवर जखम पे। किस लिए ये जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया? जखम जो डैम है, किस लिए ये बनाया गया? ताकि जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और प्रतापगढ़ के जो ट्राइबल एरिया हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको भी वाटर की फैसिलिटी वगैरह देने के लिए। कहाँ पर बना है? अनुपुरा। कहाँ बनाया है? अनुपुरा में बना हुआ है। और इसमें क्या है, कैनल सिस्टम भी बनाया है, जिसमें नगारिया में क्या, नगारिया एक जो 13 किलोमीटर दूर है अनुपुरा से, वहाँ तक, अनुपुरा से वहाँ 13 किलोमीटर दूर नगारिया तक जो है कैनल सिस्टम जाता है। अगला नेक्स्ट रिवर इज सोमअंबा। सोमअंबा कमला प्रोजेक्ट। सोमअंबा कमला प्रोजेक्ट। ओके, सोमअंबा और कमला प्रोजेक्ट, इसके बारे में अगर हम बात करें, दिस डैम हैज बीन बिल्ट अपॉन कमला अम्बा विलेज ऑन द रिवर सोम। ये डैम जो है कौन सी रिवर पे बना हुआ है? सोम पे। और विलेज का नाम क्या है? कमला अम्बा। क्या नाम है? कमला अम्बा नाम के विलेज में ये जो है सोम नदी पर बना हुआ है। ओके, डेवलप इरिगेशन इन द बांगड़ रीजन। ये बांगड़ रीजन में जो है वहाँ पर जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता। थ्रू दिस डैम इरिगेशन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू डूंगरपुर तहसील और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील है, उदयपुर की जो सालमपुर तहसील में, वहाँ पर पानी सप्लाई होता है, और डूंगरपुर का जो है आशपुर तहसील है, वहाँ पर जो यहाँ से इस प्रोजेक्ट से पानी सप्लाई होता है। ओके, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। फिर है मेजा डैम। विच डैम? मेजा। ओके, अब इस डैम की अगर हम बात करें तो ये डैम कौन सी? कोठारी रिवर के ऊपर मेजा विलेज में बना हुआ है, मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मेजा डैम कहाँ बना हुआ है? कोठारी रिवर। ठीक है, कोठारी रिवर पर बना हुआ है। और मेजा क्या है? गांव का नाम है। कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है? भीलवाड़ा का। ओके, ये क्या, इसका पर्पस क्या? इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन के लिए। फिशरीज एंड कैनल सिस्टम हैज डेवलप थ्रू दिस डैम। इसमें क्या है, मछली पालन जो होता है वो भी होता है, और डैम भी इस पे बनाया हुआ है। नाउ सिद्धमुख प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज सिद्धमुख प्रोजेक्ट। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, अगर हम इसकी बात करें, थ्रू दिस project additional water from river Ravi is used to irrigate 33,000 hectare land in Nohar Bhadra of Sri Ganganagar and Hanumangarh and Taranagar and Raigad Tehsil in Churu district। अब इसमें क्या है बेटा, सिद्धमुख प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, जो
नदियों का जो एक्स्ट्रा वाटर है, कौन सी नदियों का एक्स्ट्रा वाटर है, रावी और बीस का जो वाटर है उसको यूटिलाइज करने के लिए जो सिद्धमुख प्रोजेक्ट बनाया गया है, वहाँ पे डैम बनाया गया है ताकि इन एरियाज को, कुछ एरियाज दे रखे हैं यहाँ पर, कौन कौन से, नौहर भादरा कहाँ है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ एंड तारानगर और रायगढ़ तहसील कहाँ की, चूरू की। वहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा जो पानी जो रावी और बीस का है वहाँ पर सप्लाई होता है, लोग वहाँ पे क्या है इससे क्या करते हैं, इरिगेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, 33,000 हेक्टेयर लैंड पर क्या है सिंचाई का काम किया जाता है। कौन कौन सी जगह, नौहर भादरा कहाँ पर है, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़, तारागढ़ और रायगढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ और रायगढ़ दिस, और यहाँ पर भी जो है वो सप्लाई होता है चूरू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट नर्मदा प्रोजेक्ट। नर्मदा प्रोजेक्ट, बाड़मेर एंड जालौर डिस्ट्रिक्ट आर प्रोवाइडेड विद द पोर्टेबल वाटर सप्लाई थ्रू द वाटर फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। कौन से डैम से जो है अपने ये बाड़मेर और जालौर को पानी मिलता है, सरदार सरोवर डैम से जो है बाड़मेर और जालौर को पानी मिलता है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नर्मदा प्रोजेक्ट। फिर जवाई डैम प्रोजेक्ट, जवाई डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ठाकुर कुशल सिंह का नाम सुना है, हिरनपुर पाली डिस्ट्रिक्ट, हुआ देवली सुना है, हिरनपुरा में वो इकट्ठा हुआ, तो दैट हिरनपुरा ऑफ पाली, पाली का जो हिरनपुर है वहाँ पर जो है एक डैम बना हुआ है, दैट इज वेरी बिग डैम, दैट इज नोन एज जवाई डैम, जवाई बांध प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, जवाई डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान ऑन रिवर जवाई। जवाई क्या है, लूनी की एक ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है। 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनल हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ फ्रॉम दिस डैम विच प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू पाली एंड जालौर। और जवाई बांध में से जो क्या है 176 किलोमीटर की क्या है एक कैनल क्रेव्ड आउट की है, जो क्या है वाटर सप्लाई करती है, कहाँ पर, इरिगेशन के लिए, पाली और जालौर के लिए। फिर पंचाना डैम, पंचाना डैम कहाँ पर बना है, 3 रिवर का जो कन्फ्लुएंस होता है, ये क्या मड का डैम है, इट इज़ मेड ऑफ मड, मतलब कच्चा डैम है, पक्का नहीं है, मड मिट्टी से वगैरह बना हुआ है, इसमें कॉन्क्रीट वगैरह नहीं है। 3 जो ये रिवर का कन्फ्लुएशन होता है, मतलब जहाँ नदियों का संगम होता है, कौन कौन से, बारखेड़ा, भद्रावती, माची और बाईसावत और अता, इनका जहाँ पर संगम होता है, गुडला विलेज कहाँ पर, करौली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये डैम बनाया हुआ है। विलेज ऑफ टोडा भीम, हिंदुवन एंड गंगापुर आर ऑल्सो इरिगेटेड थ्रू दिस लैंड। और इससे जो है 3 विलेजेस जो है इरिगेटेड होते हैं, तोड़ा भीम, हिंदुवन और गंगापुर, ये भी जो क्या इससे इरिगेट होते हैं, मतलब इनको भी यहाँ से पानी सप्लाई होता है। नेक्स्ट वन, लेट अस रिवाइज वंस, हमने कहाँ से शुरू किया था, बिसिलपुर प्रोजेक्ट से हमने कहा था इरिगेशन फैसिलिटी और पोर्टेबल वाटर सप्लाई करता है ये। ठीक है, कहाँ पर है, बिसिलपुर, तोरा राय सिंह टोंक डिस्ट्रिक्ट में ये जो है। उसके बाद में हमने अदर प्रोजेक्ट को लिया था, जखम प्रोजेक्ट, जिसमें जखम नदी पर जो है बना हुआ है अपना, ये क्या बोलते हैं नाम, डैम बना हुआ है इसका। सोमअंबा जो है कमलाअंबा विलेज में जो है सोम नदी पर बना हुआ है। फिर मेजा जो है ये किसके एक्स्ट्रा जो भी वाटर वगैरह बसता है, सॉरी कोठारी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, मेजा विलेज में कोठारी पर ही बना हुआ है। फिर सिद्धमुख प्रोजेक्ट पे हमने बात की थी कि ये प्रोजेक्ट जो है एक्स्ट्रा वाटर जो भी रावी और बीस का जो वाटर है, एडिशनल वाटर, वो यहाँ पर सप्लाई होता है। फिर नर्मदा प्रोजेक्ट हमने कहा था कि बाड़मेर और जालौर को यहाँ से पानी मिलता है। देन जवाई बांध के बारे में हमने पढ़ा कि ये जो है हिरनपुरा के उधर जो है पाली डिस्ट्रिक्ट में ये सप्लाई करता है वाटर, कहाँ पर, पाली और जालौर में यहाँ की जलपूर्ति करता है। इसमें से जो है 176 जो किलोमीटर में जो है लॉन्ग एक कैनल भी बनाई हुई है ताकि जालौर को पानी सप्लाई कर सके। ओके, देन पंचाना डैम जो है इसके बारे में हमने पढ़ा। पंचाना डैम क्या है, जहाँ पे 5 नदियों का संगम होता है, वहाँ पर बना हुआ है, करौली डिस्ट्रिक्ट कुडला विलेज में। ठीक है, ये पानी सप्लाई करता है तोड़ा भीम, हिंदुवन और गंगापुर विलेज को। ओके, इसके अलावा भी जो है 40 जो है अदर प्रोजेक्ट भी स्मॉल प्रोजेक्ट भी जो है रन किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर कंजर्वेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है एंड विच टेक्निक्स आर यूज बाय दी पीपल ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के लोगों ने कौन सी टेक्निक्स जो है यूज की है, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स यूज की है पानी को बचाने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए।
Okay, so that we will study about this, and in our next video we will complete this chapter. To next lecture में हम लोग ये chapter complete कर लेंगे. आज हम पढ़ते हैं collecting rain water at some place by appropriate water management is known as water conservation. Water conservation का meaning क्या होता है? What does it mean? Collecting rain water क्या मतलब है? Collecting rain water. Rain water at some place through proper water management. मतलब क्या है? पानी को इकट्ठा करना. ओके, पानी को क्या करना? इकट्ठा करना, कलेक्ट करना किसी जगह पर. कैसे? प्रॉपर वाटर को क्या है, किसी जगह पर कलेक्ट करना. जैसे अपने घर में टाका वगैरह बने हुए ना, हम क्या करते हैं, पानी को प्रॉपरली मैनेज करके उसका वहाँ पर फिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं. तो ये क्या है? वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट मीन्स वाटर को प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करके कलेक्ट करना. उसे क्या बोलते हैं? वाटर कंजर्वेशन. ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाना जो है, पानी का संरक्षण. So that apart from monsoon season, water may be collected in the dams, pond, lakes and other small reservoirs to be used during the remaining part of the year. ताकि क्या है, मानसून सीजन में तो पानी खूब सारा होता है, लेकिन बाद में क्या पानी की कमी आ जाती है, तो ये कलेक्ट किया हुआ वाटर जो है हम लोग ईयर के अगले हिस्सों में यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मानसून. इन इंडियन कल्चर वाटर हैज बीन रिगार्डेड इक्विवेलेंट टू exile, अमृत एंड remaining sympathetic about this cause. The ruler, states, moneylender and citizen of the country have built various wells, बावड़ी, ponds, lakes in the villages and towns. इंडिया में क्या हम लोग पानी को जो अमृत के बराबर मानते हैं. ओके, वी थिंक इट्स एज इट्स क्लियर मीन्स इसको अमृत हम लोग मानते हैं. तो क्या है, इंडिया में बहुत सारे सेठ, बहुत सारे राजा है, बहुत सारे जो है मनी लैंडर्स वगैरह थे ना, बड़े बड़े जो अमीर आदमी, उन्होंने क्या है, बहुत सारे जो है टाकास, बहुत सारे जो बावड़िया, पॉन्ड, स्टेप वेल्स वगैरह उन्होंने बनाई है. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई पानी कलेक्ट करने के लिए. इन एंशिएंट इंडिया पीपल वर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन. लोग क्या एंशिएंट इंडिया में आपने देखा होगा ना, कहीं घूमने गए तो बावड़िया वगैरह बना रखी, पानी को वो कलेक्ट करके रखते थे, फिर उनको साल भर यूज़ करते थे. तो वो बहुत ही वैसा काम किया करते थे. ड्यू टू दिस रीजन ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ इंडियन वैली रिमेन्स ऑफ पॉन्ड. तो यही कारण है कि पहले लोग पानी को बचाने के लिए क्या पॉन्ड वगैरह बना रहे थे. तो ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ, मतलब जब इंडस वैली की खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पे जो क्या है, रिमेन्स मिली, वहाँ पर जो है कुछ निशान मिले कि वहाँ पर क्या थे, पॉन्ड था, वेल थी, कैनल थे. ओके, इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य हैज बिल्ट सुदर्शन लेक इन नॉर्दर्न इंडिया. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, सुदर्शन लेक मौर्यों ने बनाई थी. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सुदर्शन लेक बनाया था, जिसको गुप्ता पीरियड के किसने रिनोवेट कराया था, स्कंद गुप्त ने उसको वापस क्या कराया था, रिनोवेट करवाया था, उसको ठीक करवाया था. तो उस टाइम भी जो है पानी बचाने के लिए क्या है, सुदर्शन जो है लेक बनाई थी उन लोगों ने. इन साउदर्न इंडिया चालुक्य रूलर बिल्ड्स वेरियस एंटिकट्स एंड डैम. और साउदर्न इंडिया में भी जो है महेंद्र पॉन्ड बनाए थे ना, महेंद्र वर्मन सेकंड ने. ठीक है, तो चालुक्यों ने जो क्या है, साउथ इंडिया में बहुत सारे डैम्स और एंटिकट्स बनाए थे. आया समझ में? वापस समझोगे? लेट मी कंप्लीट दिस वर्ड्स. This has been sympathetic tradition towards water conservation. Rajasthan, because of the fear of drought, scarcity of rainfall, water always been present over here. Okay, तो क्या है, हमेशा जो हमारे यहाँ पर जो क्या है, क्योंकि डेजर्ट रीजन है, तो अकाल का और भूखमरी का तो जो चलता ही रहता था हमारे यहाँ पे, कि कभी भी हमें डर होता था, कभी अकाल ना पड़ जाए, तो हम क्या है, पानी बचा कर रखते थे पुराने जमाने से ही. क्योंकि छपड़ी का काल पड़ा था, ठीक है, और पंचवर्षीय जो काल पड़ा था. और ऐसा कहा जाता है तीजो कूर्य और आठवो काल. राजस्थान में कहावत है कि हर तीसरा काल क्या था, कूर्या मीन्स आधा काल होता है, और चौथा काल और 8वें साल में क्या होता है, अकाल पड़ता है. ठीक है, ये कहावत है राजस्थान की कि तीजो कूर्यो चौथो, सॉरी 8वो काल. मतलब तीजा क्या, आधा, तीसरा जो साल होता है, तीसरा साल क्या होता है, आधा काल होता है, और जो 8वां साल क्या होता है, पूरा काल होता है. तो इससे लोग डर के जो पानी को वगैरह बचाया करते थे, क्योंकि छपड़ी के काल के टाइम वगैरह लगे. राजस्थान की जो कंडीशन जो थी बहुत ख़राब थी. छपड़ी का काल कब था,
1999 में छपड़ी का काल बना था। और छपड़ी का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 1956 विक्रम संवत में, विक्रम संवत क्या था? 1956 था, इसीलिए जो है उसको छपड़ी का काल कहा गया है। एंड 2002 में जो है राजस्थान जो है उस साल वो इकलौता साल था जब राजस्थान में कोई अकाल नहीं पड़ा था। तो बाकी टाइम में जो है अकाल पड़ते रहे, तो लोगों ने और राजाओं ने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी बावड़ीज, नदियाँ, वेल्स, सब वेल्स और जोहर्स वगैरह बना दिए थे। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। ओके, तो पहले तो एक बार वाटर कंजर्वेशन को समझ लेते हैं, वापस एक बार रिवाइज करें। वाटर कंजर्वेशन मीन्स अ टेक्निक ऑफ मैनेजिंग वाटर एंड कलेक्टिंग इट, एक तरीका जिससे वाटर को मैनेज करके हम उसको कलेक्ट करके स्टोर करके रखते हैं ताकि मानसून के अलावा हम उसे यूज़ कर सके पूरे साल के लिए। ओके, ठीक है। उसके लिए जो है बहुत सारे राजाओं ने, सेठों ने, मनी लैंडर्स मतलब जमींदार वगैरह ने जो है, और सिटी के जो बड़े लोग होते थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, कुएं, बावड़ी वगैरह उन्होंने बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है हमेशा से ही जो है अकाल पड़ने का खतरा रहता है, क्योंकि वी आर इन द डेजर्ट रीजन। सो हमने क्या अलग अलग मेथड जो है वाटर कंजर्व करने के स्टार्ट किए, जिसमें से एक तो बावड़ी है, मीन्स स्टेप वेल, जिसमें सीढ़ी वाली वो होती है ना कुआं, सीढ़ी वाला कुआं बावड़ी। स्टेप वेल, पॉन्ड, पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब। देन लेक्स, लेक्स झीलें वगैरह इन्होंने बनाई। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टेप वेल के बारे में बात करते हैं। ओके, स्टेप वेल के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, एक जो है कुआं होता है जिसके अंदर क्या होती है, सीढ़ियाँ वगैरह होती है। ओके, एंड देन उसका एक शेप होता है, वाटर उसमें से जो है बारिश होती है तो उसमें कलेक्ट होते हैं, अलग अलग एरियाज से वो कलेक्ट होकर उसके अंदर इकट्ठा होता है और बाद में इसको यूज़ किया जाता है। सो फॉर टुडे दैट्स इट। इन सब के बारे में जो है हम लोग डिटेल में जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, एंड वी विल कंप्लीट आवर दिस चैप्टर। ओके, आई विल सेंड यू योर वर्क एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क ऑन टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।